सामने आई है कि जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। दरअसल बक्सर में अभ्यर्थी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में शामिल होने के लिए गए थे और उसके बाद जब लौटने लगे तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। आपको बता दें कि उन्होंने पूरी मालगाड़ी पर ही कब्जा कर लिया और अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान ना तो सुरक्षा का ख्याल रखा गया और ना ही जान जोखिम का डर। पूरा मामला पिछले रविवार का है, जब वनरक्षी की परीक्षा देने के लिए छात्र बक्सर तो गए, लेकिन जाने की कोई सुविधा न देख मालगाड़ी पर ही कब्जा जमा लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर छात्र मालगाड़ी पर सवार होकर सफर कर रहे हैं। जरा सी चूक से बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभ्यर्थियों के मालगाड़ी पर सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जो वीडियो सामने आया है, इसके सामने आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राष्ट्रीय जनता दल ने तीखा ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा के लिए बिहार में अभ्यर्थियों को अपने अपने परीक्षा केंद्र इस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालते हुए माल गाड़ियों पर सवार होकर तय करना पड़ा। नीतीश कुमार और बीजेपी का अहंकार देखिए। लाख मांगने पर भी न गृह जिले में सेंटर दिया गया और न ही आवागमन का कोई इंतजाम किया गया। तो आरजेडी के हैंडल से जो ट्वीट किया उसको दिखाया हमने आपको। और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने भी लिखा है कि घर से इतनी दूरी पर सेंटर दिए गए, जिसको लेकर वहां पर अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। बीजेपी की नीतीश सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र गृह जिले से 400 किलोमीटर दूर निर्धारित किए। ट्रेन की कोई सुविधा नहीं, क्योंकि कोरोना का बहाना है। सर्दी में परीक्षार्थी जान हथेली पर रखकर खुले में मालगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, लेकिन निर्दयी सरकार किसी का कुछ सुन नहीं रही है। ये ट्वीट किया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी ने जो वार किया उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दरअसल बीजेपी के नेता ने कहा है कि तेजस्वी यादव के जो इलाका है, जहां के वो रहने वाले हैं, वहां के छात्र ऐसा कर रहे हैं। ये कहा है बीजेपी के नेता विनोद सिंह ने। आपको बता दें कि गोपालगंज के बीजेपी अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि तेजस्वी के गृह जिले गोपालगंज के रहने वाले छात्र जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को आदत हो गई है इस तरह के आरोप लगाने की और ट्वीट करने की। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्र ट्रेन की छतों पर खड़े होकर सफर कर रहे हैं, जबकि कई छात्र ट्रेन के पायदान पर खड़े हैं और जान जोखिम में डालकर अपना सफर कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के द्वारा ये दावा किया गया है कि ये वीडियो साल 2009 और 2010 का उस वक्त का है, जब बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे और उनके गृह जिले में लोग ऐसे ही सफर करने को मजबूर थे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी यादव का मैं जब ट्वीट देखता हूं तो मुझे हंसी आती है। ये इतने ज्ञानी पुरुष अपने आप को बना करके पेश कर रहे हैं, इसलिए मैं तेजस्वी यादव जी को आग्रह करूंगा कि जरा अपने पिताश्री के कार्यकाल की भी कुछ वीडियो देख लीजिए। जब आपके पिताश्री रेल मंत्री थे तो रेलवे को नींबू के जैसा निचोड़ करके उन्होंने रेलवे को बर्बाद कर दिया। और जिस तरीके से वार पलटवार का दौर शुरू हुआ है, इसके बाद आरजेडी और जेडीयू के बीच बयानों का घमासान तेज हो गया। तरह से बिहार के छात्र एग्जाम देने के लिए बक्सर से मालगाड़ी पर चढ़कर जाने के लिए मजबूर हुए, ये डबल इंजन की सरकार की संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। ये सरकार डबल इंजन की नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है। इस सरकार को छात्रों के परीक्षा स्थल पर पहुंचने का व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई। किस मुंह से आरजेडी के लोग ऐसी बातें कहते हैं? पहले बिहार में न सड़कें थी, न यातायात की व्यवस्था थी, परीक्षाएं भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। नीतीश कुमार जी का विजन है, उसका रिजल्ट है कि अब परीक्षाएं होती हैं, बच्चे परीक्षा देते हैं।
हाँ, कहीं किसी को कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाए विद्यार्थियों को, ताकि वो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए और परीक्षा भी ठीक से दे पाए। तो जिस तरीके का वीडियो सामने आया, इसके बाद वार पलटवार शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जाहिर सी बात है कि ये जो तस्वीर सामने आई है, इसके बाद अब दोनों ही तरफ से बयानों के तीर चलने लगे हैं। देखिए, जिस तरीके की तस्वीर है और बक्सर स्टेशन से जो ट्रेन गुजर रही थी, जो गुड्स ट्रेन, और उस पर जिस तरीके की तस्वीर थी, परीक्षार्थी जो है उस पर बैठे हुए थे और निश्चित तौर पे खतरों से खेलना इसे कहा जाएगा। और दूसरी बात है कि हर जगह रुकती भी नहीं है मालगाड़ी, किन्हें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, लेकिन कोई दूसरा साधन या जरिया नहीं, यानी मजबूरन यात्रा करनी है, परीक्षा देने हैं, फिर घर वापस हो जाना है। इसको लेकर इस तरीके की तस्वीर है और राजनीतिक बयानबाजी तेज है। विपक्ष का ये कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो अहंकार में चूर है, मदमस्त हैं और लिहाजा छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से पहले से शेड्यूल होना चाहिए था, या तो फिर उनकी मांगे मानी जानी चाहिए थी कि होम सेंटर दिया जाए, जिससे कि कोरोना संक्रमण काल में उन्हें इस तरीके का संकट ना झेलना पड़े, या फिर अगर सेंटर दूसरे जगह दिए गए हैं तो व्यवस्था जो है वो उचित होनी चाहिए थी, जिससे कि वो आराम से जाकर एग्ज़ाम दे सके। लिहाजा इस तरीके से निशाने जो है वो सरकार पर साधे गए हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष के लोग भी बीजेपी और जेडीयू के लोग आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं कि उनके ज़माने में क्या कुछ होता था। लेकिन बहरहाल वस्तुस्थिति यही है कि अगर जो नीति निर्धारित करते हैं लोग, वो व्यवहारिक थोड़ा होना चाहिए कि किस तरीके से अगर किसी चीज़ का हम लागू करते हैं नियम कानून को, तो उसका पालन किस तरीके से होगा या किस तरीके से असहूलियत नहीं होगी, खासतौर पर छात्रों को। और इसका परिणाम ये हुआ है, देखिए 27 तारीख से बीपीएससी का एग्ज़ाम है। अब यहाँ पे ईसीआर यानी पूर्व मध्य रेल की ओर से, जो कि जोनल हेडक्वार्टर है हाजीपुर, वहाँ से 4 जोड़ी इंटरसिटी और 3 जोड़ा डेमू मेमू ट्रेन जो है वो चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि बीपीएससी के परीक्षार्थियों को यानी कल से और अगले आदेश तक, और इसके अलावा रिशेड्यूल करने की बात कही गई है। और जहाँ पे सेंटर पर ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे, वहाँ पे रैक अतिरिक्त लगे होंगे छात्रों की सुविधा के लिए। तो इस तरीके से ये जो बयानबाजी हुई है और जो तस्वीर सामने आई है, इसका नतीजा ये हुआ है कि कल से यानी 27 तारीख से बीपीएससी का जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, उसमें छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए 4 जोड़ी इंटरसिटी ट्रेन जो कि बिहार में होंगी अलग अलग गंतव्य को लेकर, और 3 जोड़ी मेमू डेमू ट्रेन जो है वो चलाने का निर्णय लिया गया है। उसमें आम लोग भी शामिल होंगे और साथ ही साथ आम यात्री को भी सहूलियत होगी, और साथ ही साथ जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भी इसका सुविधा साधन लाभ मिल सकेगा। और यदि ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसे रिशेड्यूल करने की बात भी ईसीआर की ओर से कही गई है, यानी कि पूर्व मध्य रेल हाजीपुर जोन की ओर से। तो हालांकि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, और अगर इस तरीके की कोई दृश्य या मुद्दा सामने आते हैं तो राजनीतिक दल जो है एक दूसरे के ऊपर अपने हिसाब से बयानबाजी भी करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे छात्रों की परेशानी परीक्षा को लेकर हुई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। जी बिल्कुल रजनीश।